जीवन का एक अनोखा मार्ग, महिला नागा साधुओं की कहानी। जब हम संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर जीवन का एक ऐसा मार्ग चुनते हैं जो सिर्फ आध्यात्मिक साधना पर आधारित हो, तो वह जीवन कितना अलग होता है। यही सवाल उठता है जब हम महिला नागा साधुओं के जीवन के बारे में सोचते हैं। ये महिलाएं जो सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर एक ऐसे जीवन में कूद पड़ती हैं जो तपस्या, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है। लेकिन ये महिलाएं कौन हैं? उनका जीवन कैसा होता है? और क्या इनका जीवन पुरुष नागा साधुओं से अलग होता है? एक नए जीवन की शुरुआत, महिला नागा साधु बनने का मार्ग। महिला नागा साधु बनना एक ऐसा निर्णय है जो सिर्फ एक दिन में नहीं लिया जाता। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है जो कई वर्षों तक चलती है। इस प्रक्रिया में पहला कदम सांसारिक जीवन से पूर्ण रूप से विराग लेना है। यह विराग न केवल शारीरिक होता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी। एक महिला को अपने परिवार, संबंधों और सांसारिक सुखों से पूरी तरह दूर होना पड़ता है। इसके बाद वह अपने अखाड़े के अनुभवी नागा साधु से दीक्षा लेती है। यह दीक्षा एक ऐसा मोड़ होता है जहां से उसका जीवन बदल जाता है। दीक्षा के बाद वह पहले सामा सन्यासिनी के रूप में जीवन बिताती है, जहां उसे अखाड़े के नियमों और परंपराओं को सीखना पड़ता है। यह एक ऐसा समय होता है जब वह अपने आप को नए जीवन के लिए तैयार करती है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या। दीक्षा के बाद महिला साधु को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होती है। इस दौरान उसे अपने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण रखना होता है। यह तपस्या केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी। वह ठंडी नदियों में स्नान करती है, लंबे समय तक उपवास रखती है और ध्यान में बैठकर अपने आत्मा की खोज करती है। ये एक ऐसा समय होता है जब वह अपने आप को पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा में डुबो देती है। महानिर्वाणी प्रक्रिया, एक नए जीवन की शुरुआत। 12 वर्षों की तपस्या के बाद महिला साधु महानिर्वाणी प्रक्रिया से गुजरती है। यह एक ऐसा समय होता है जब उसकी पुरानी पहचान पूरी तरह समाप्त हो जाती है और वह पूरी तरह से नागा साधु बन जाती है। यह प्रक्रिया उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है जहां वह सिर्फ आध्यात्मिक साधना में लीन रहती है। महिला नागा साधुओं का दिनचर्या। एक बार जब वह नागा साधु बन जाती है तो उसका दिनचर्या बहुत अनुशासित होता है। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, गंगा स्नान करती है और फिर ध्यान, योग और जप में लीन हो जाती है। उसका जीवन केवल आत्मज्ञान और साधना पर केंद्रित होता है। वह किसी भी सांसारिक मोह से दूर रहती है और अपने अखाड़े की परंपराओं का पालन करती है। महिला नागा साधुओं के लिए विशेष अखाड़े। महिला नागा साधुओं के लिए विशेष अखाड़े होते हैं। ये अखाड़े उन्हें एक सुरक्षित और समर्थनपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं जहां वे अपनी साधना को जारी रख सकती हैं। कुछ प्रमुख अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा में महिला नागा साधुओं के लिए विशेष स्थान होते हैं। यहाँ वे अपनी साधना को जारी रखती हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं। मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? एक ऐसा सवाल जो कई लोगों के मन में उठता है वह है कि मासिक धर्म के दौरान महिला नागा साधु क्या करती हैं? इसका जवाब यह है कि वे अपनी सामान्य दिनचर्या में कोई विशेष बदलाव नहीं करती। वे अपनी साधना और तपस्या को निरंतर जारी रखती हैं। उनके लिए शरीर केवल आत्मा के वास का एक माध्यम है और वे इसे भौतिक स्तर पर अधिक महत्व नहीं देती। ध्यान, योग और तपस्या उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और वे इस दौरान भी उसी नियम का पालन करती हैं। क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती हैं? एक ऐसा सवाल जो बहुत विवादास्पद लगता है वह है कि क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती हैं? इसका उत्तर जानना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए यह पूरी तरह सत्य नहीं है। पुरुष नागा साधु भले ही वस्त्र त्याग देते हों, लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए नियम अलग होते हैं। वे हमेशा गेरुआ या सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका पहनावा अत्यंत साधारण होता है और वे किसी भी प्रकार के श्रृंगार या आभूषण से दूर रहती हैं। उनका जीवन पूरी तरह संयमित और अनुशासित होता है। कुंभ मेले में महिला नागा साधुओं की भूमिका। क्या महिला नागा साधु कुंभ मेले में भाग लेती हैं?
इसका जवाब हाँ है। महिला नागा साधु भी कुंभ मेले में भाग लेती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। वे प्रमुख अखाड़ों के साथ शाही स्नान में भाग लेती हैं, लेकिन आम जनता के सामने बहुत कम दिखाई देती हैं। वे अखाड़ों की परंपराओं का पूरी तरह पालन करती हैं। ब्रह्मचर्य का महत्व। महिला नागा साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य सबसे कठोर नियमों में से एक होता है। वे किसी भी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहती हैं। उनका जीवन केवल आत्मज्ञान और साधना पर केंद्रित होता है। दीक्षा लेने के साथ ही वे सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाती हैं। अखाड़ों में यह सख्त नियम होता है कि नागा साधु किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधन में नहीं बन सकते। शारीरिक इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक होता है। अगर कोई साधु इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। यह नियम महिला नागा साधुओं के लिए भी उतना ही कठोर है जितना कि पुरुष नागा साधुओं के लिए। महिला नागा साधु बनने के लिए आवश्यक चीजें। महिला नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति का पूर्ण रूप से वैराग्य लेना आवश्यक होता है। सांसारिक मोह से मुक्त होना जरूरी होता है और कठोर तपस्या और अखाड़ों के नियमों का पालन करना पड़ता है। महिला नागा साधु पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। दीक्षा लेने के साथ ही वे सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाती हैं। एक अंतिम लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति। महिला नागा साधु बनना सिर्फ एक साधारण निर्णय नहीं है, बल्कि एक कठिन आध्यात्मिक यात्रा है। यह तपस्या, अनुशासन और पूर्ण वैराग्य का जीवन है। वे अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर और आत्मज्ञान को समर्पित कर देती हैं। यह दुनिया उनके लिए सिर्फ एक क्षणिक भ्रम है और उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। निष्कर्ष। महिला नागा साधुओं का जीवन एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा है, जो उन्हें सांसारिक सुखों से दूर रहकर आध्यात्मिक शक्ति की खोज में लगाती है। यह एक ऐसा जीवन है जो त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति की गहरी यात्रा है, जहां हर कदम पर अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं।